मदर सुहाग ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को पाठ 8 वर्धमान इतिहास में बुक रीडिंग कराई जा रही है, उसी के आगे आज हम आप लोगों को इसी पाठ का अध्ययन कराएंगे, जिसे सभी बच्चे बुक के माध्यम से रीड करेंगे। तो इसमें आगे देखेंगे हर्ष का चरित्र एवं उसका सहित प्रेम, यानी हर्ष जो था, हर्षवर्धन जो था, उसके चरित्र के बारे में जानेंगे और वो कितना साहित्यिक प्रेमी था इसके बारे में भी हम जानेंगे। इसमें है हर्ष स्वभाव से मृदु एवं दयालु था। हर्ष का स्वभाव कैसा था? मृदु। मृदु का मतलब मीठा, दयालु, साथ ही साथ परोपकार की भावना उसमें कूट कूट कर भरी थी और इसके साथ साथ वो दूसरों के साथ परोपकार भी करता था। वह जनता के दुख दर्द को दूर करने का हर संभव प्रयास करता था तथा स्वयं सादा जीवन व्यतीत करता था। हर्षवर्धन जो था दूसरों के दुखों को समझता था और उन्हें दूर करने का हमेशा प्रयास करता था और अपना जीवन वो सादा जीवन व्यतीत करता था। हर्ष स्वयं बहुत बड़ा विद्वान था। उसने संस्कृत भाषा में 3 नाटकों की रचना की थी, जिनके नाम हैं नागानंद, रत्नावली तथा प्रियदर्शिका। ये तीनों नाटक संस्कृत साहित्य के अमूल्य रत्न हैं। संस्कृत गद्य का महान विद्वान बाणभट्ट हर्ष का दरबारी कवि था। बाणभट्ट किसका दरबारी कवि था? हर्ष का दरबारी कवि था। बाणभट्ट भी संस्कृत में बहुत बड़ा विद्वान था। उसने हर्षचरित नामक पुस्तिका लिखी। किसने? बाणभट्ट ने हर्षचरित्र नामक पुस्तिका लिखी, जिसमें हर्ष के समय का इतिहास का पता चलता है। उसने ही कादम्बरी नामक पुस्तक की भी रचना की, जो संस्कृत गद्य का अनूठा रत्न माना जाता है। यानी बाणभट्ट ने हर्षचरित नामक पुस्तक और कादम्बरी नामक पुस्तक की रचना की, जो संस्कृत में लिखी गई हैं। कादम्बरी गद्य साहित्य का अनूठा संगठन है। एक चीनी यात्री जिसका नाम हुएनसांग था, हर्ष के शासनकाल के 15वें वर्ष में भारत आया था। उसने उसके देश के अधिकांश भागों का भ्रमण किया तथा यहाँ की शासन पद्धति, रीति रिवाज, खान पान, वेशभूषा तथा अनेक स्मारकों का वर्णन किया। उसने हर्षवर्धन के शासनकाल का वर्णन निम्न शब्दों में किया। हर्षवर्धन एक प्रजापालक एवं उदार राजा था। हर्षवर्धन कैसे राजा था? प्रजापालक, यानी प्रजा का पालन करने वाला और उदार नेता था या राजा था। उसने जिन राज्यों पर विजय प्राप्त की थी, उन राजाओं ने हर्ष की अधीनता स्वीकार कर ली थी। उसके शासन में अपराध कम थे। हर्ष बौद्ध धर्म का अनुयायी था। उसने कन्नौज में एक विशाल धर्म सभा बुलाई थी। कहाँ बुलाई थी? कन्नौज में। विद्या प्रेमी हर्ष विद्या का प्रेमी था। नालंदा का विश्वविद्यालय उसी के राज्य में था। उसने उसकी व्याख्या के किसने? हर्ष ने उसकी व्यवस्था के लिए 100 गांवों का राजस्व दान कर दिया था। उसने या उसके समय नालंदा में प्रवेश हेतु कठिन परीक्षा होती थी। उस समय नालंदा विश्वविद्यालय में
10,000 छात्र थे, वहीं रहकर पढ़ाई करते थे। आर्थिक दशा, हर्षवर्धन के काल में प्रजा सुखी और संपन्न थी। कैसे थी प्रजा? सुखी और संपन्न। लोगों की आजीविका का मुख्य साधन कृषि थी। खेती में उत्पादन अधिक होने से लोगों में सर्वत्र खुशहाली थी। इस काल में व्यापार भी उन्नत दशा में था। भारत के व्यापारी स्थल और जलमार्गों से विदेशी व्यापार करने जाते थे। हर्ष का शासन प्रबंध है। हर्ष एक कुशल सेनापति होने के साथ ही कुशल प्रबंधक भी था। उसने अपने विशाल साम्राज्य का शासन प्रबंध बड़ी कुशलता पूर्वक किया। राजा को शासन प्रबंध से सलाह और सहयोग देने के लिए युवराज और मंत्री थे। उसने पूरा साम्राज्य प्रांतों में बांट दिया था। वो अपना पूरा साम्राज्य जो था उसको प्रांत में होता राज्य, राज्यों में बांट दिया था। प्रांतों को देश कहा जाता था। देश जिले में बांटा गया था, जिसे प्रदेश कहा जाता था। जिले का अधिकारी आयुक्त और प्रदेश का अधिकारी कुमार आमत्य कहलाता था। न्याय व्यवस्था बड़ी कठोर थी, अतः साम्राज्य में शांति और व्यवस्था थी। हर्ष अपनी प्रजा के सुख दुख का ध्यान स्वयं रखता था। यानी राजा जो था, हर्षवर्धन जो था, अपनी प्रजा के सुख और दुख सारी चीजों को वो स्वयं ध्यान देता था। धार्मिक दशा, हर्ष के शासनकाल में वैदिक धर्म का प्रचलन था। पुरोहितों को समाज में बड़ा सम्मान दिया जाता था। इस समय समाज में वैष्णव, शैव और बौद्ध धर्मों का प्रचलन था। हर्ष स्वयं शिवभक्त था। वह सभी धर्मों का सम्मान करता था। ये थी हर्ष की विशेषता, जो जिसका चरित्र और साहित्य प्रेमी दोनों था। आज हम ये पाठ को यहीं समाप्त करते हैं और सभी बच्चे विशेष ध्यान दें कि आप लोगों की छमाही परीक्षाएं 5 तारीख से संपन्न हो रही हैं, जिसे सभी बच्चे जो भी कोर्स लिखवाया गया है उसे याद करेंगे। धन्यवाद।